हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे कन्वर्ट एन एरे टू रिड्यूस्ड फॉर्म का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक एरे एन लेंथ का गिवन होगा जिसमें सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे और गिवन एरे के हर एक एलिमेंट को कुछ इस तरीके से अपडेट करना है कि यदि एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी एलिमेंट किस पोजीशन पर लाई करेगा उस इंडेक्स को उस पोजीशन पर पुट करना है जिससे एरे के एलिमेंट का रेंज 0 से लेकर n-1 के बीच में लाई करेगा। जैसे इस बातों को एग्जाम्पल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट एलिमेंट गिवन है एरे में। अब यदि इस एलिमेंट को सॉर्ट करें तो आपका एरे कुछ इस तरीके से हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं इस 10 का पोजीशन 0th इंडेक्स पर आएगा, इस 20 का फर्स्ट पोजीशन और इस 40 का सेकंड पोजीशन। तो इसीलिए इस 20 का यहाँ पर 1 से अपडेट किया गया है और इस 40 को इस 2 से अपडेट किया गया है और 10 को 0 से। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 को देखें तो हमारा एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब इसे सॉर्ट करें तो हमारा एरे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट का इस सॉर्टेड फॉर्म में पोजीशन देखें तो आप देख सकते हैं जैसे 40 के पोजीशन की बात करें तो इसका पोजीशन 4 है तो इसीलिए 40 के जगह पर 4 से अपडेट किया गया है। इस 30 को 3 से अपडेट किया गया है क्योंकि इसका थर्ड पोजीशन है, इसका सेकेंड हो जाएगा, इसका फर्स्ट होगा और इसका 0 होगा। तो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ऐसा ही आउटपुट किया गया है यहाँ पर। और इस प्रॉब्लम के लिए हमारा कंस्ट्रेंट कुछ ये होगा और इस प्रॉब्लम को हमें कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो चलते हैं गिवन प्रॉब्लम के लिए। अब लॉजिक समझते हैं। इसके लिए यदि हम एग्जांपल 2 को फिर से ऑब्जर्व करें तो गिवन एरे को हम सॉर्ट करते थे, तो सॉर्ट करने के टाइम ही हम हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका गिवन एरे में क्या इंडेक्स है वो स्टोर कर ले। जैसे जब सॉर्ट करते हैं तो हमारा सॉर्टेड फॉर्म एरे कुछ ये होता है और इसके साथ साथ अब हम गिवन एरे में इंडेक्स कौन सा पोजीशन है वो भी रखें। जैसे 5 का इंडेक्स 0 है, 10 का इंडेक्स 1 है, 20 का इंडेक्स 4 है, 30 का इंडेक्स 3 है और 40 का इंडेक्स 2 है। और इसके बाद अब हम इटरेट करें जिस जिस पोजीशन पर इसका वैल्यू इंडेक्स का होगा उस इंडेक्स पर हम इटरेशन के टाइम जो पोजीशन मिलेगा इसका, जैसे 0 1 2 3 4 पोजीशन मिला है तो वैसे वैल्यू से अपडेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 के 0th इंडेक्स को 0 से अपडेट करना होगा। जब हम इस पोजीशन पर आएंगे तो फर्स्ट इंडेक्स वाले को 1 से अपडेट करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो 4th इंडेक्स को 2 से अपडेट करेंगे, थर्ड इंडेक्स को 3 से और सेकेंड इंडेक्स को 4 से, जो कि यहाँ पर वही किया गया है। और इसके लिए आप चाहे तो ऑर्डर्ड डाटा सेट का भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम की इस वैल्यू को बनाएंगे, मतलब एरे के एलिमेंट को, और उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा इंडेक्स होगा। जैसे यहाँ पर हम जावा कोड देखें तो सबसे पहले हम एक मैप ट्री मैप ऑफ इंटीजर कोमा इंटीजर टाइप का इनिशियलाइज किया है और फिर हम इस एरे के ऊपर इटरेट किए हैं जो कि यहाँ पर फॉर लूप में आप देख सकते हैं। और हर एक एलिमेंट को हम इस मैप में पुट कर रहे हैं जिसमें की हमने एरे ऑफ आई को बनाया है और आई उसका वैल्यू होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। और उसके बाद यदि आप जानते होंगे तो यदि हम जावा में या फिर कोई भी लैंग्वेज में ऑर्डर डाटा सेट यूज करते हैं तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है। तो उसके लिए सिंपली अब हम फॉर ईच लूप रन करेंगे और हर एक की को इस मैप के जो की होंगे उसको की वेरिएबल में मैप डॉट की सेट से एक्सेस कर लिया है और उससे पहले एक idx नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लिया है जो कि इटरेट कर रहे हैं तो उस पोजीशन का इंडेक्स क्या आएगा वो बताएगा।
उसके लिए सिंपली अब जब हम इटरेट करेंगे तो एरे ऑफ मैप डॉट गेट एट की मतलब एरे के उस इंडेक्स को, जैसे यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स को हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे और उसको 2 से अपडेट करेंगे, जो कि यहाँ पर आईडीएक्स से अपडेट किया है, और आईडीएक्स को इंक्रीमेंट कर दे जाएंगे और इससे हमारा ये एरे है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस लैंग्वेज में इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में सी प्लस प्लस कोड देखें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी हमने एक एमपी नाम का मैप पहले क्रिएट किया है इंट इंट टाइप का, और फिर हम इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करते टाइम इस एमपी में हर एक एलिमेंट को पुट करेंगे, और उसके बाद सिमिलर वेज में एक आईडीएक्स वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है और एक फॉर लूप रन किया है इस मैप के ऊपर, और यहाँ पर एरे के आई ऑफ सेकेंड को अपडेट कर दिया है आईडीएक्स से और आईडीएक्स को इंक्रीमेंट करते गए हैं। तो इस कोड को भी इस लैंग्वेज में सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया इस लैंग्वेज में भी और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मैप का यूज किया है, और मैप कोई भी काम ऑर्डर्ड सेट है तो ये लॉग एन टाइम में परफॉर्म करेगा, और ये हमने फॉर लूप एन टाइम रन किया है और इसके अंदर मैप का फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो एन लॉग एन यहाँ पर हो गया, और ये फॉर लूप भी हमारा एन टाइम रन करेगा, और यहाँ पर भी हम मैप के फंक्शन का यूज कर रहे हैं जो कि लॉग एन टाइम में होगा। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन हो जाएगा, जो कि एन लॉग एन ही हुआ। और यहाँ पर आप देखें तो मैप में हम इस एरे के सारे एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा ऑफ एन होगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।